नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम लगातार चंडीगढ़ से लेकर करनाल सीएम सिटी तक आपको दिखा रही है। लगातार उठापटक है क्योंकि टिकटें हैं, जो टिकटार्थी थे, जो संभावित थे, उनकी टिकट कटी और कुछ नए लोगों को मिली, कुछ पुराने नेताओं को मिली। लेकिन भंवर में अभी तक वो जो टिकटें हैं वो फंसी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद टिकट कट सकती है, शायद टिकट उन चेहरों को मिल सकती है जो लंबे अरसे से लगे हुए हैं। उन्हीं लंबे अरसे से जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं भाजपा के लिए, उन्हीं में से एक चेहरा है विजय वेदपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है कंचन टीवी पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। नेताजी, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं माने बैठी थी कि इस बार चौधर की पगड़ी वेदपाल जी के, विजय जी के सर पर सजेगी, लेकिन फिर छिटक कैसे गई? सभी साथियों की और जन भावना भी यही थी कि सभी साथियों का मान सम्मान रखा जाएगा, और हमने मेहनत भी दिन रात की। माननीय मनोहर लाल जी की एक आवाज़ के ऊपर सभी साथियों ने अपना सेक्रीफाइस करके पहली बार भाजपा को वोट दी, और भाजपा के साथ ना केवल वोट दी अपितु हर गांव के अंदर, हर इलाके के अंदर नए नए लोगों को जोड़ने का काम किया। आज हमारे साथ करण सिंह चौधरी जी हैं, जो एससी समाज से हैं और एससी सेल के प्रदेशाध्यक्ष रहे। ताराचंद कश्यप जी भी हैं। सब लोगों ने एक आवाज़ के ऊपर साथ दिया और हज़ारों लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। जन भावना भी यही थी कि योग्य और ईमानदार शिक्षित व्यक्ति को टिकट दी जाए। केंद्रीय नेतृत्व तक भी हमारा नाम चला, सर्वे रिपोर्टों में भी रहा, लेकिन ये ऊपर के संगठन का फैसला रहा कि जिसमें लोगों को ये महसूस हुआ, हमारे साथियों को, कोर कमेटी को और अन्य साथियों को, कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करने के लिए और बातचीत करने के लिए आज मंथन और चिंतन किया। विजय जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। ग्राउंड पर आप रहे, जनता के बीच आप रहे, दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक भी चक्कर आपने काटे, लेकिन फिर ये दगाबाजी कौन कर गया? जनता तो ये जानना चाहती है। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ना मेरे संज्ञान में है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जन भावना और लोगों की भावना का ध्यान नहीं रखा गया। तो अब क्या ईंट से ईंट बजाएंगे, या फिर अपना सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है? ऐसे जहां कोर कमेटी होती है, सभी साथियों की चिंतन मंथन के बाद फैसला किया जाता है। अलग अलग साथियों ने अलग अलग विचार दिए। आज हमने 21 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो कि अपना निर्णय करेगी 11 तारीख को 10 बजे। जो भी फैसला वह करेगी उसकी हम पालना करेंगे। विजय वेदपाल का क्या कद इतना बड़ा नहीं था कि सीएम कर्णदेव कंबोज जब नाराज हुए तो सीएम नायब सैनी खुद पहुंच गए? क्या विजय वेदपाल के पास भी कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम पहुंचा? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब भी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर एक फ़ोन भी आता है तो विजय जी, नाराज़गी मत रखिए, नाराज़गी थूक दीजिए। क्या शांत हो जाएंगे, भाजपा के साथ चल निकलेंगे, वो झंडा उठाकर फिर गलियों में, जनता के बीच, पब्लिक के बीच, वोटरों के बीच पहुंच जाएंगे? ऐसे इस विषय में 21 सदस्यीय कमेटी जो है जी, उनके संज्ञान में सारी बात लाई जाएगी जी, और जो भी वो फैसला करेंगे और जो भी इस तरह की बात संज्ञान में आएगी, उसको विचार करके, तवज्जो देके, उस पर चिंतन मंथन करके जी, जो भी कमेटी फैसला करेगी उसकी पालना की जाएगी। मुझे लगता है जनता नाराज होगी, क्योंकि जनता मायूस होगी, क्योंकि वो जानना चाहती है कि विजय वेदपाल जी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर नेताजी तो बड़ी नपी तुली सधी हुई बातें कर रहे हैं, रणनीति से बात कर रहे हैं। वो 21 सदस्य कमेटी पर ही मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि सभी बातें आपने 21 सदस्य कमेटी पर आकर रोक दी। वो 21 सदस्य कमेटी पर आप भी अपना विचार रखेंगे? क्या वो आपकी भी सुनेगी, आपका मर्म, आपका दर्द भी जानेगी, उसके बाद वो फैसला लेगी, या फिर आप कहेंगे कि जो आप कहेंगे मैं वो स्वीकार करूंगा? जो भी बात मेरे संज्ञान में आएगी, मैं भी उस 21 सदस्यीय कमेटी के आगे अपनी बात रखूंगा। वकालत करेंगे खुद की? जैसी भी बात होगी वो भी अपनी बात रखेंगे जी, और 21 सदस्यीय कमेटी जो फैसला करेगी वो हमारी मान्य है। चलिए, कंचन टीवी की दर्शकों को और करनाल की जनता को ये बता दीजिए, वो फैसला कब आएगा? 11 तारीख को सुबह 10 बजे।
चलिएगा, जरूर देखते रहिए कंचन टीवी पर। वेदपाल जी, विजय वेदपाल जी क्या फैसला लेंगे, क्या वो कांग्रेस या भाजपा के साथ जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर वो रहकर अपनी यहाँ कोठी पर से ही रणनीति बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। बस बने रहिए कंचन टीवी के साथ।